इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन ऑफ दीज थ्री टाइप्स करने वाले हैं। टाइप नंबर 1 के डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सेकेंड टाइप हो सकता है 1 के डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है विद इन स्क्वायर रूट, या फिर एक स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक पार्ट्स हैं इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। हम जो अभी तक टाइप कर चुके हैं अर्लियर वीडियोस में, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने दो तरह के पार्ट में किए हैं। पहले पार्ट में हमने किया अगर डायरेक्ट कोई कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस या माइनस एक्स स्क्वायर, पहले 3 सेट का फॉर्मूला था। दूसरे में हमने क्या किया, वही टर्म्स होती थी लेकिन वो रूट में होती थी। तीसरे सेट में हमने क्या किया, रूट में क्वेश्चन है बट वो न्यूमरेटर में है, प्लस या माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन थे, एक्स स्क्वायर आगे या पीछे। इस टाइप के 3 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 1 से लेकर 3 तक, फॉर्मूला नंबर 4 से लेकर 6 तक इस टाइप में अप्लाई होते हैं, और 6 से लेकर 9 तक इसमें अप्लाई होते हैं। पहले जो 6 फॉर्मूले हैं वो एक्सरसाइज 7.4 पर बेस्ड हैं, और जो लास्ट के 3 फॉर्मूले हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज 7.7 में मिलते हैं। तो हमने पार्ट 1 ऑफ 4, 4 पार्ट होंगे इस एक्सरसाइज के, 4 में से जो हमने पहला पार्ट किया उसमें इनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन की थी, ये क्वेश्चंस हमने डायरेक्ट अप्लाई किए थे। हाँ, कहीं कहीं पर x की जगह पर लीनियर पार्ट हमें मिलता है, तो हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट डिवाइड में कर देते हैं अगर हमें लीनियर पार्ट मिलता है तो। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट वीडियो में किया सेकंड पार्ट आउट ऑफ 4 में, वहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया था। और वो सब्स्टिट्यूशन क्यों किया गया था, सब्स्टिट्यूशन किया गया था टू कन्वर्ट जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ था वो डिनोमिनेटर में था या रूट डिनोमिनेटर में था या स्क्वायर रूट के न्यूमरेटर में था, स्क्वायर रूट के साथ हमने यूज किया था सब्स्टिट्यूशन टू कन्वर्ट इन अबव फॉर्म, टाइप 1 फॉर्म। टाइप 1 फॉर्म यानी कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, टाइप 1 फॉर्म है जिसे हमने कहा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म थी इससे हम डायरेक्ट ये वाले टाइप में ला पाए थे, और जो हमने फॉर्मूले किए हैं 9, वो 9 फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूले का फॉर्मेट आ जाता है। तो पहले पार्ट में हमने डायरेक्ट एप्लीकेशन की, या तो फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल था या फिर वो पी एक्स प्लस क्यू एक्स की जगह पर था। सेकेंड टाइप में हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया और ऐसी फॉर्म आ गई। अब जो हम थर्ड टाइप करने वाले हैं 3/4, 4 पार्ट में पूरा एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो जाएंगी, एक्सरसाइज 7.4 और 7.7। इस थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में हो सकती है, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर हो सकती है, या डायरेक्ट रूट में न्यूमरेटर में हो सकती है। इसमें भी हम इन्हीं टाइप्स में कन्वर्ट करेंगे। इस टाइप को हम ऐसी फॉर्म में लेकर आएंगे, सेकेंड टाइप को हम सेकेंड फॉर्म में लेकर आएंगे, थर्ड टाइप को हम थर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं इन क्वाड्रेटिक फंक्शंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बनाना। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम कर चुके हैं, कहाँ कर चुके हैं, 10th क्लास में। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको 10th क्लास में कराया गया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, और हो सकता है आपने किसी अलग तरीके से किया हो। आप जो मैं तरीका समझा रहा हूँ उसको एक बार समझ लें, क्योंकि वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहला काम होगा स्टेप 1, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको बाहर लेकर आना। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको बाहर लेकर आना, यानी कि जो ये a है इसको ब्रेस से फंक्शन से बाहर ले लिया गया, एक्स स्क्वायर
प्लस बी बाय ए हो गया है प्लस सी बाय ए हो गया। ये हुआ स्टेप 1। पहला काम, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हटा दो। कैसे हटाएंगे? कॉमन लेकर। उसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है b बाय ए है, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, इसका स्क्वायर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए, एक्स स्क्वायर है, b बाय ए एक्स है, b बाय ए का हाफ क्या होगा, अपॉन में 2 और लगा दो, b बाय 2, यानी कि b बाय 2a हो गया, और इसका स्क्वायरिंग कर दिया। ये हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। x के कोफिशिएंट, जो भी कोफिशिएंट होगा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, उसका हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस करना है। ये c बाय ए यहाँ एज इट इज है। अब स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 में हर बार ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इसको लेकर हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। ये हर बार एक ऐसी ही फॉर्म आएगी, b बाय 2a आ गया ये, और इसका होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab यहाँ आ रहा है। अगर ये माइनस साइन होता है यहाँ पर, मान लो ये माइनस होता, ये माइनस होता, तो ये माइनस होता, फिर यहाँ माइनस आता। इसके अलावा जो बाकी का टर्म रह गई है वो यहाँ अलग रह जाएगी। माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है ये, प्लस सी बाय ए। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म आ गई है। 3 स्टेप में काम हो जाएगा। हाँ, जब हम एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ कुछ नंबर्स होंगे, वो नंबर सॉल्व हो जाएंगे और एक सिंगल कांस्टेंट बन जाएगा। ये पूरा सॉल्व होकर, क्योंकि ये सब कांस्टेंट्स हैं, एक सिंगल कांस्टेंट बन जाएगा। ये सारे कांस्टेंट्स एक साथ आ जाएंगे और एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटा दीजिए। अगर है ही नहीं, मान लो यहाँ पर ऑलरेडी 1 होता, सिंगल एक्स स्क्वायर ही होता, तो पहला स्टेप हमारा बच जाता। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए और उसका फिर होल स्क्वायर कर दीजिए। वो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्लस वाला पार्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर के होल स्क्वायर के ब्रैकेट में चला जाएगा, पर जो प्लस वाला पार्ट है, जो माइनस वाला पार्ट है, वो कांस्टेंट के साथ रखना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर और ये कांस्टेंट। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो ये स्टेप्स आपको और क्लियर होंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ तो एक जनरल फॉर्म लिया था। सपोज ये होता 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। तो सबसे पहला स्टेप 1 में हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर ले लेंगे कॉमन। लिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3/2। अब कॉमन लेना है तो लेना है। अगर यहाँ पर 2 नहीं भी होता, मान लो यहाँ 7 होता, तो फिर 7/2 हो जाता। जैसे यहाँ पर ये 3 है, बट 3 से कुछ कॉमन 2 डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, तो हमने 3/2 लिख दिया। तो पहले टर्म में से तो कॉमन डायरेक्ट आ जाएगा। बाकी 2 में से अगर कॉमन नहीं भी निकल रहा है तो हम उसे नंबर के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। कॉमन आ गया, स्टेप 1 हो गया है। अब स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना होगा, स्टेप 2 में जो x का कोफिशिएंट है वो है 5। x का कोफिशिएंट है 5। मैं यही कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर किया गया प्लस 5x एज इट इज लिखा। x का कोफिशिएंट है 5। 5 का हाफ क्या होगा, 5/2 होगा। इसका स्क्वायर करना है, x नहीं होता, x नहीं है, होल स्क्वायर। एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। कोफिशिएंट ऑफ x लेना होगा, x नहीं लेंगे। 5/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 एज इट इज। तो हमने क्या किया,
जो कोफिशिएंट ऑफ x था 5, इसका किया हाफ और इसका किया स्क्वायर, ये वाला पार्ट प्लस माइनस किया गया। अब हमें स्टेप 3 पर आना है। पहली 3 टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी हैं। स्टेप 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। प्लस 2ab या माइनस वाला बनेगा, यहाँ आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। उसके बाद 25/4 माइनस का और प्लस 3/2, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया है x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में, माइनस का 25 और प्लस का 6, माइनस का 25 और प्लस का 6 तो माइनस का 19 आ गया। इस तरह से एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ गया है। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो हमें इस तरह दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था, हमने इसको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदल दिया। अब इसका यूज़ क्या होगा? ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, ये हमें 3 टाइप डिस्कस किए, इसमें मिल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में मिलेगी। या तो नंबर 1 वो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में होगा, नंबर 2 वो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर होगा, या नंबर 3 वो रूट में न्यूमरेटर में होगा। इस तरह के अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलता है तो हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फॉलो करेंगे और एक परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। ये तो मैंने एक जनरल केस लिया। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 अलग अलग जगह पर मिल सकती है, या तो वो डिनोमिनेटर में होगा, या रूट के साथ डिनोमिनेटर में होगा, या फिर वो रूट के साथ न्यूमरेटर में होगा। अब इसी फंक्शन को हम एक कन्वर्ट कर चुके हैं। अब मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में ले रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन में होता तो हम क्या करते, इसको देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने। अगर क्वेश्चन में 1/, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है, तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा? इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये हम अभी सीख चुके हैं, मैंने वही फंक्शन लिया है क्वाड्रेटिक, इस तरीके से हमने बना दिया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आप इसको अलग से करके भी दिखा सकते हैं, या इसी क्वेश्चन में चलने दीजिए, 3 स्टेप में ये हो जाता है। अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले 2 कॉमन लिया जाएगा, 2 बाहर आ गया। उसके बाद जो भी पार्ट था इसे इस फॉर्म में बदल दिया गया। तो ये x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 19/4 को भी रूट 19/2 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं dx। अब ये एक फॉर्मूला बन चुका है। क्वाड्रेटिक फंक्शन थी, हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। अब हम इसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? फॉर्मूला है 1/x² माइनस a² वाला टाइप। इसका फॉर्मूला क्या था? 1/2a log मॉड्यूलस x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये फॉर्मूला अब अप्लाई होगा। यहाँ x की जगह पर ये पूरा ब्रैकेट है और कांस्टेंट a की जगह पर ये पूरा ब्रैकेट है। 1/2 ऑलरेडी बाहर है। अब आंसर होगा 1/2a 2a log मॉड्यूलस x, ये पूरा x है, माइनस a अपॉन x प्लस a, ब्रैकेट क्लोज, प्लस c। ये फाइनल आंसर आ गया। अभी और सिंप्लीफाई होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो सिंपल आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें आंसर देना होता है 2√19 लॉग, यहाँ एलसीएम से थोड़ी सी ये सिंप्लीफाई हो रही है, 2x प्लस 5 माइनस √19 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 प्लस √19 प्लस c। अब हम देखें, अगर यही क्वेश्चन रूट के साथ होता, कन्वर्जन तो यही होता कंप्लीटिंग स्क्वायर में, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाता, यहाँ स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगता, और स्क्वायर रूट x² माइनस a² का फॉर्मूला है log x प्लस डिनोमिनेटर एज इट इज।
हम उसको भी कर सकते थे। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 2। अगर हमें स्क्वायर रूट में दिया हुआ एक फंक्शन रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, मैंने ये क्वेश्चन लिया। सबसे पहला काम, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। इस 2 को कॉमन निकाल दिया, लेकिन क्योंकि ये रूट था तो 2 सीधा कॉमन नहीं आएगा, रूट के साथ कॉमन में आएगा। अगर विदाउट रूट होता ब्रैकेट जैसे पिछले क्वेश्चन में था तो 2 बाहर आता, यहाँ रूट 2 बाहर आया क्योंकि रूट के अंदर ये 2 है। अब क्या रह गया है, रूट में रह गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2, क्योंकि 2 सब में से कॉमन निकाला, 3 के कॉमन नहीं था तो 3/2 लिख दिया। अगर यहाँ 9 होता तो यहाँ 9/2 आ जाता। इस बार यहाँ 4, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया। अब ये पहला स्टेप हो चुका है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। सेकंड स्टेप हमें क्या करना होता है, x के कोफिशिएंट का आधा, हाफ। x का कोफिशिएंट है 3/2, 3/2 को और हाफ करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। हाफ ऑफ 3/2 इस 3/4, इसका स्क्वायर होगा, जो कि हमें प्लस और माइनस करना है, हाफ ऑफ 3/2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस वाला पार्ट लिया तो ये आ गया 3/4 का होल स्क्वायर, माइनस एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3/4 का होल स्क्वायर माइनस भी किया, प्लस 2 यहाँ ऑलरेडी था dx। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर था, फिर एक्स वाली टर्म थी, फिर हमने एक कांस्टेंट को इंसर्ट कर दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर पहली 3 टर्म बन रही है। ये अलग सॉल्व होंगे एक ब्रैकेट में और ये एक अलग कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है 1/√2 तो बाहर ही है, 1/√x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अगेन अगर यहाँ माइनस साइन होता तो ये माइनस आ जाता, फिर यहाँ माइनस आता, फिर यहाँ माइनस आता। 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16 माइनस का है और प्लस का 2 है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 16 माइनस 32 प्लस 9 इस प्लस 23, तो ये 23/16 आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो मैं इसको पॉजिटिव √23/4 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। मैंने रफ में सॉल्व किया सारे कांस्टेंट को dx। अब ये फॉर्मूला बन रहा है 1/√x² माइनस a² वाला फॉर्मूला। 1/√x² माइनस a² वाला फॉर्मूला है log x, x की जगह पर पूरा ब्रैकेट, प्लस क्वेश्चन एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज 3/4 होल स्क्वायर प्लस √23/4 होल स्क्वायर प्लस c। फॉर्मूला लगा है 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ये सिंप्लीफाई भी करना होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बस। 1/√2 log x प्लस 3/4, इसको टच नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रख लेते हैं, प्लस इस क्वाड्रेटिक को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ये सारे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मेहनत ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। हम इसको हम अभी ऊपर से ही देखकर लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन से ही। ये आया कहाँ से है, ये आया है यहाँ से, ये कहाँ से आया है, ये आया है यहाँ से, और ये कहाँ से आया है, ये आया है यहाँ से। लेकिन ये यहाँ से नहीं आया, यहाँ √2 कॉमन, यहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं था। यानी कि हमने इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को चेंज किया और ये परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो इस परफेक्ट स्क्वायर की जगह पर मैं सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूँ। हमने इस सिंपल फंक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाया तो ऐसा आया, जब इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x² प्लस 3/2x प्लस 2। यानी कि मैं यहाँ मेहनत दोबारा करने के बजाय सीधा लिख सकता हूँ ऊपर से ही देखकर x² प्लस 3/2x प्लस 2 प्लस c।
हालांकि ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन अगर आप अपना आंसर यहाँ छोड़ते हैं तो ये कंप्लीट माना जाएगा। अभी हम यहाँ एक एलसीएम ले सकते थे, यहाँ भी एलसीएम लेकर कांस्टेंट को अलग कर सकते थे, बट इतना नहीं करना है। आप यहाँ तक भी करते हैं, आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना होगा। ध्यान रखना है, अगर रूट है तो कांस्टेंट जब कॉमन निकाला जाएगा स्टेप 1 में, कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप 1 में, तो रूट के साथ कांस्टेंट बाहर आता है। इसी में अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल 3 में ले रहा हूं। ये एक्सरसाइज 7.7 का ही टाइप नंबर 5 है। रूट इस बार न्यूमरेटर में है, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें डायरेक्ट डिनोमिनेटर में मिल सकती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें डिनोमिनेटर में रूट के साथ मिल सकता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें रूट में न्यूमरेटर में मिल सकता है। स्टेप 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटाना है। इस बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1। ये एक स्पेशल केस होगा। -1 माइनस एक्स स्क्वायर या -2x स्क्वायर अगर नेगेटिव साइन के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है तो रूट में से हम माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते। ये हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि रूट ऑफ -1 इज होता है क्या? रूट ऑफ -1 होता है आयोटा। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि थोड़ा आपको और क्लियर हो जाए। सपोज क्वेश्चन इस फॉर्म में होता 2 माइनस 8x माइनस 2x स्क्वायर। अब मैं स्टेप 1 करता हूँ। देखो 2 तो बाहर निकल सकता है, 2 को बाहर निकाला गया तो √2 बाहर आ गया। √2 बाहर आ गया तो ये वापस इसी फॉर्म में आ गया, यानी कि 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है माइनस में जो रह गया -1, माइनस बाहर नहीं निकल सकता था। √2 माइनस साइन के साथ बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा है, हम नहीं लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया, हमें क्या करना है? रूट में अगर नेगेटिव आएगा तो हमें माइनस तो कॉमन लेना होगा। स्टेप 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पहला स्टेप क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटाओ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ 1 लाना होगा, तो माइनस हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, कॉमन तो लेंगे, लेकिन इसको ब्रैकेट में ही रखा। इस तरह से जो कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाएगा रूट के साथ, लेकिन जो -1 साथ है, -1 कॉमन लिया जाएगा, लेकिन वो रूट में ही रहेगा। अगर रूट नहीं होता, टाइप 1 होता, यानी कि सीधा क्वाड्रेटिक होता, तो माइनस बाहर ले आ सकते थे। रूट में है तो माइनस बाहर नहीं निकालना है, अंदर रखना है। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका ध्यान रखेंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हो चुका है। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए तैयार है। स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है? जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट है 4, 4 का आधा 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x के साथ हम करने वाले हैं +4 और -4। ये आ गया। पहली 3 टर्म्स कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाद की 2 टर्म कांस्टेंट बनेंगी। तो ये हो गया √2, रूट में माइनस साइन के साथ x + 2 होल स्क्वायर और -5। इस तरीके से आ गया। कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। अभी फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने एक माइनस भी कॉमन लिया था जो कि रूट में ही रखा है। अब इस माइनस को वापस भेज देंगे। माइनस वाले केस में ध्यान रखना है, पहले माइनस कॉमन लिया गया और फिर इसको वापस भेज दिया गया। माइनस वापस भेज देंगे तो ये ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस फॉर्म में आ गया, यानी कि माइनस से वापस मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखेंगे, माइनस अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो माइनस साइन कॉमन लेना है, बट रूट में ही रखना है, बाकी सबको कन्वर्ट करना है और फिर माइनस को वापस मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये एक फॉर्मूला की फॉर्म आ चुकी है। पहला पार्ट √5 का स्क्वायर है जो कांस्टेंट है, जिसे हम ए बोलते हैं, और x की जगह पर है x + 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, 7.7 में अप्लाई होते हैं फॉर्मूले। सबसे पहले आता है x/2, फिर आता है क्वेश्चन एज इट इज, उसके बाद आता है प्लस a²/2, फिर जो 1/, इसका आंसर था यानी कि साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये हो गया। तो अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। a की जगह पर √5 और x को रिप्लेस करना है x+2 से। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से ये हो गया, √2 बाहर था, x/2 मीन्स x+2/2, क्वेश्चन एज इट इज √5 का स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2, a स्क्वायर है 5/2, साइन इनवर्स x/a प्लस c। यहाँ भी जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, रूट में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो हमने किस को कॉम्प्लेक्स बनाया है, हमने क्वाड्रेटिक को कॉम्प्लेक्स बनाया है। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अपने ही आंसर को ऊपर देख लेंगे। हमने इसको किससे बनाया था, ये बनाया गया है 1 - 4x - x² को कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो हम इसको इसी फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब ये पूरा सिंप्लीफाई होगा तो कुछ ऐसा ही आएगा, प्लस 5/2 साइन इनवर्स x+2 अपॉन √5 प्लस c। तो ये इस तरह से 3 टाइप हमने डिस्कस किए। आंसर आ चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। जो 3 टाइप हमने डिस्कस किए, क्वाड्रेटिक सीधा डिनोमिनेटर में हो सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। क्वाड्रेटिक रूट के साथ डिनोमिनेटर में हो सकता है, ax², या फिर एक क्वाड्रेटिक रूट के साथ न्यूमरेटर में हो सकता है। हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। ये क्वेश्चंस इस टाइप के आपको एक्सरसाइज 7.4 में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक होंगे। ये वाले क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.7 में मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन हमने पहले किए थे उसके अलावा सारे क्वेश्चन यहाँ इस टाइप में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 11, ये टाइप यहाँ पर हैं। तो अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इजी है लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी, विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं हो पाएगा। बार बार कंप्लीटिंग स्क्वायर की प्रैक्टिस करें और फॉर्मूले एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करें और फॉर्मूले ज़रूर लर्न कर लें। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही।